संगठन की गरिमा या टिकट की जल्दबाजी। जसपुर में नईम प्रधान की सक्रियता पर पार्टी के भीतर मचा घमासान। भीम आर्मी संगठन के राष्ट्रीय व प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीरें बैनर से गायब। नईम प्रधान बने पार्टी के आका, खुद ही कर रहे अपने टिकट की घोषणा। पार्टी में एंट्री के चंद दिन बाद ही विधायक जी की दावेदारी, प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। जसपुर में सियासी गर्मी तेज, ना ही संभावित ना ही भावी सीधे विधायक प्रत्याशी। क्या पार्टी को जन्म देने वाले संगठन को जसपुर में दरकिनारे करने की है तैयारी? जिस विधायक की फोटो लगाकर जिला पंचायत जीते, उन्हीं की कुर्सी के खिलाफ राजनीति शुरू। तो हमने आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन की है। बहुत जल्दी हमारा शीर्ष नेतृत्व मतलब आधारिक तौर पे हमें प्रत्याशी घोषित करेगा और उसके बाद अभी से हमारे सभी लोग ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। हमारी कमेटियां, हमारी संगठन के जो प्रारूप है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है लगभग। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की आहट क्या सुनाई दी। सियासी गलियारों में हलचल भी तेज हो गई। जसपुर विधानसभा क्षेत्र में भी ऐसे ही चेहरों की सक्रियता नजर आने लगी है, जिन्हें राजनीतिक गलियारों में लोग बरसाती नेता के नाम से तंज कसते नजर आ रहे हैं। आजाद समाज पार्टी में कुछ दिन पहले शामिल हुए जिला पंचायत सदस्य नईम प्रधान ने उस पार्टी और पार्टी के नेताओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी में शामिल हुए अभी चंद दिन ही बीते थे, लेकिन तस्वीरों और राजनीतिक गतिविधियों को लेकर संगठन में भीतर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। पार्टी संगठन के तय नियमों और प्रोटोकॉल को दरकिनारे करते हुए नईम प्रधान की राजनीतिक सक्रियता कुछ ऐसी दिखाई दी मानो वह स्वयं संगठन से ऊपर हो। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस जसपुर विधानसभा क्षेत्र से सटे काशीपुर व प्रतापपुर में प्रदेश अध्यक्ष का कार्यालय और आवास जुड़ा है, उसी क्षेत्र में संगठन के प्रोटोकॉल को लेकर उठ रहे सवालों पर आखिर संगठन के जिम्मेदार पदाधिकारी खामोश क्यों हैं? वहीं इस विधानसभा क्षेत्र में आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष शाहनवाज का भी आवास है। बताया जाता है कि ऐसे में तस्वीर सामने आने के बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या संगठन के बड़े पदाधिकारी को पूरे मामले की जानकारी नहीं थी, या फिर जानकारी होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। सियासी जानकारों का कहना है कि पार्टी में शामिल होना आसान हो सकता है, लेकिन संगठन की विचारधारा, अनुशासन और प्रोटोकॉल का सम्मान करना ही असली परीक्षा है। गौर करने वाली बात तो यह है कि हाल ही के दिनों में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर मतभेद और अंदरूनी खींचतान की चर्चाएं सामने आई थी। ऐसे में अगर विधानसभा स्तर पर भी संगठनात्मक अनुशासन को लेकर सवाल उठते रहे तो इसका असर आने वाले चुनावी मैदान में देखना पड़ सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस से सक्रिय रहे नईम प्रधान ने अपने ही खास नेता की कुर्सी पर नजर जमा ली है। जिस नेता के पोस्टर लगाकर जिला पंचायत बने, उसी विधायक की कुर्सी की टांग खींचना शुरू कर दी। अब ऐसे में दल बदलू नेता कहने में कोई असमंजस नहीं होगा। अब सवाल सिर्फ एक तस्वीर या एक नेता का नहीं, बल्कि संगठन के अनुशासन और उनकी सियासी खास का है। सवाल ये भी उठता है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुछ दिन पहले ही समीक्षा कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद लगे बैनरों ने यह हलचल तेज कर दी है। क्या संगठन और पार्टी के लोगों को प्रोटोकॉल के बारे में नहीं पता, या फिर प्रदेश अध्यक्ष ने नहीं बताया? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या पार्टी नेतृत्व इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई करेगा? क्या जसपुर में नए चेहरे की दावेदारी संगठन की सहमति सी है, या फिर चुनावी मौसम से पहले ही पार्टी के भीतर कुर्सी की जंग शुरू हो चुकी है? फिलहाल इन सवालों के जवाब संगठन के जिम्मेदार पदाधिकारियों के अगले कदम पर टिके हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जसपुर की सियासत में चुनाव से पहले ही मामला भरपूर नजर आने लगा है। जिस संगठन ने पार्टी को जन्म दिया, उसी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह का फोटो इस बैनर में ना होना सीधे सीधे संगठन के खिलाफ राजनीति की बू को साफ करता है। दूसरी ओर वही संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अमरीश कपिल का फोटो भी उस फ्लैक्सी में नहीं है। इस फ्लैक्सी को लगने के बाद संगठन के भीतर अंदरूनी खींचतान शुरू हो चुकी है, क्योंकि संगठन लगातार पार्टी के लोगों से सवाल कर रहा है कि आखिर संगठन के नेताओं की फोटो इस फ्लैक्सी में क्यों नहीं है। अगर ऐसा है तो ऐसे लोगों पर पार्टी संगठन को कार्रवाई करनी चाहिए। और लगातार जिस तरह की हरकतें की जा रही हैं, वो न सिर्फ पार्टी और संगठन की छवि खराब करती हैं, बल्कि संगठन और पार्टी के बीच आपसी मतभेद को भी दर्शाते हैं। फिलहाल देखना होगा ऐसे में संगठन के आला पदाधिकारी